हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल आज फिर फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिए, हमारी केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट चल रही है और इसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर होगा 4th और इसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का ये चौथा लेक्चर है। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द number of it is defined as the number of molecules or atoms whose molecular concentration undergoes a measurable कभी कभी इसको एप्रिशिएबल भी बोल देते हैं और एप्रिशिएबल किसी किसी किताब में आपको एप्रिशिएबल लिखा भी मिलेगा और दोनों भी मिल सकते हैं। मिजरेबल और एप्रिशिएबल चेंज इन द डिटर्मिनेशन of the rate of reaction it is not necessary that the molecularity and rate of reaction for a reaction rate of reaction of a reaction is same। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स whose molecular concentration undergoes a measurable और appreciable change। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज मैंने एक रिएक्शन यहाँ पर लिख दी N2O5। ठीक है, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो 2NO2 प्लस O2। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और हमको ये मिलता है, ये हमको प्रोडक्ट्स इसके मिलते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, उनका कंसंट्रेशन में मीजरेबल या एप्रिशिएबल चेंज हो रहा हो। ठीक है, एप्रिशिएबल चेंज हो रहा हो और वो रिएक्शन के रेट को क्या कर दें, चेंज करा दें। ठीक है, उनकी वजह से जो रिएक्शन का जो रेट है उसमें चेंज हो। ठीक है, उस मतलब ऐसा चेंज होना चाहिए कि उस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा हुआ इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मॉलिक्युलरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम। ये थोड़ा सा इसको कर लेना, इज सेम, रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम। फॉर एग्जाम्पल
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए बात करें, तो अगर इस रिएक्शन के लिए जब हम बात करें, तो अगर रिएक्शन को इसको देखा जाए तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक जो इसका कोफिशिएंट है, स्टाइकोमेट्रिक जो रेशियो है वो यहाँ पे जो 2 लगे हुए, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसकी जो मोलिकुलरिटी है वो क्या होगी, 2 होगी। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए ये है हमारा N2O5, ठीक है, इसके कंसंट्रेशन को भाई एक ही तो है ये, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही इसकी जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन की जब हम बात करें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, तो वहां पे क्या होता है, उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है और मोलिकुलरिटी उस रिएक्शन की 2 होती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑल्टरनेटिवली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन। ठीक है, तो रेट इक्वेशन जो होता है, ठीक है, उसमें जो पावर्स हैं, कंसंट्रेशन के जो पावर्स हैं, उनका टर्म्स, उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be the following types। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने तरह का होता है। पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तीसरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और इसके बाद फिर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए जब भी कंपटीशन की बात आती है, चाहे वो जी हो, चाहे वो मेंस हो, ठीक है, और चाहे वो एम्स हो, और चाहे और अदर जो केमिस्ट्री के एग्जाम्स हों, तो उनमें जो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। सेकंड और थर्ड ऑर्डर के तो बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनको हमको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छे से हमको इसको समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेकंड थर्ड और इसको हम भूल जाएंगे, नहीं, इनको भी ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन इनमें से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इस तरह से हम डिस्कस करते चले जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को और डिस्कस करेंगे, उसके बाद से फर्स्ट सेकंड, इनको फिर अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मॉलिक्युलरिटी वर्ड भी यूज हुआ था। तो हमने बताया था कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग हैं, तो हमने सोचा कि पहले जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पर जाने से पहले एक बार इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद से फिर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये मॉलिक्युलरिटी लिखा है मैंने, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है, तो इसमें 5 डिफरेंस हैं, तो एक एक करके देखते चले जाएंगे। देखिए, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन। ये क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में पार्ट करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है किसी भी रिएक्शन में, जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो नंबर है वो हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्युलरिटी कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन हुज कंसंट्रेशन चेंजेस में चेंज द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिनकी कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करें तो उससे क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, क्या जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन हम चेंज करें
चेंज करने के साथ साथ उसकी जो रिएक्शन रेट है वो चेंज हो जाए तो हमारा वो क्या कहलाता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। और दूसरा जो इसमें इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज होल नंबर, तो जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा कैसा होगा, होल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो कैसे हो सकता है भाई, जीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो क्या रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा होल नंबर होगा। जबकि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन एनी कंडीशन इट कैन नॉट बी जीरो, चाहे कुछ भी हो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारा जीरो हो सकती है। ठीक है, इट्स वैल्यू मे ऑल्सो बी जीरो। नेक्स्ट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जो हमारी मॉलिक्युलरिटी है ये कभी भी जो है किसी भी तरह की मैकेनिज्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के बारे में उसकी क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में मॉलिक्युलरिटी से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, जबकि मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन में बी इजिली अंडरस्टूड थ्रू इट, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से उसकी मैकेनिज्म को समझा जा सकता है कि किस तरह से मैकेनिज्म हो रही है। ठीक है, या फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो देखिए ये मैकेनिज्म वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली नहीं है, फिजिकल टर्म से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए एक मैं रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, ये एक हमारी कोई रिएक्शन है। ठीक है, ए हमारा रिएक्टेंट है और ये इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी इस तरह से लिखा हुआ मिले ए कोई हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। ठीक है, अब आगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम हटाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के 0। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, वो के इक्वल है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसमें कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्शन रेट है वो ना तो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो ना तो टाइम पे डिपेंड करेगा और ना जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आर ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ साथ और कंसंट्रेशन के साथ साथ। ठीक है, तो अगर हम जो है इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो है और रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के वर्सेस हम ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से आता है। ठीक है, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी तरह से अगर हम टाइम के साथ जो है ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, इसी तरह से हम क्या करें, टाइम के साथ जो है ग्राफ प्लॉट करें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइम के साथ, तो ये भी हमारा कैसा होता है, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन इस तरह से सीधा, मतलब कांस्टेंट आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता और ना वो टाइम पे डिपेंड करता, मतलब रिएक्शन हमारी कंटिन्यूसली होती रहती है। ठीक है, रिएक्शन हमारी कंटिन्यूसली होती रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई रिएक्टेंट है और इससे हमको प्रोडक्ट मिला, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कि ए की कंसंट्रेशन की पावर 0। ठीक है, तो R इक्वल टू -1/1
dA/dt, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ये दोनों इक्वेशन, इन इक्वेशन को जो है इक्वेट करें तो हमारा क्या आता है, -dA/dt इक्वल टू k a की पावर 0, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन की पावर 0, ठीक है। तो ये -dA/dt इक्वल टू k, ठीक है। अगर देखिए ऐसा मान लिया जाए जब हमारा t 0 था, ठीक है, जब स्टार्टिंग में हमारा t 0 था तो उस समय जो ए की कंसंट्रेशन क्या है, 0, ठीक है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। जो t जब हमारा टाइम है, मतलब t टाइम के बाद हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ए जो है मान लीजिए ए हो जाती है, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो लिमिट हम लगाएंगे, ठीक है, तो A0 टू A, मतलब जब हमारी कंसंट्रेशन 0 थी, ठीक है, सॉरी टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन हमारी क्या हो गई, A0, और t टाइम के साथ में कंसंट्रेशन हमारी क्या हो गई, A हो गई, ठीक है। तो इसलिए फिर ये हमारा हो जाएगा A की A0 लिमिट A, ठीक है, इक्वल टू -k/t0t, ठीक है, या फिर A-A0 इक्वल टू -k/t0 और A-A0 इक्वल टू -kt, ठीक है। इसको जो है इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, A इक्वल टू A0 -kt, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ए हमारी क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ए हमारी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। A0 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, सॉरी A0 हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है और A हमारी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। K हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, और T क्या है हमारा, यहाँ पे टाइम है, टाइम, ठीक है। और वो टाइम है जब हमारी कंसंट्रेशन जो है क्या थी, A0 से A हुई है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम A0 टू A, ठीक है, A0 टू A, ये टाइम हमारा क्या है, वो टाइम है जब हमारी कंसंट्रेशन जो है T टाइम में A0 से A हो जाती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ A इक्वल टू A0 -kt, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A इक्वल टू -kt प्लस A0, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अगर जो हम ग्राफ ड्रॉ करें किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन जो हमारी है A0 और टाइम के बीच में, तो हमको कुछ इस तरह से इसका ग्राफ मिलता है, और जो स्लोप होता है tan थीटा इक्वल टू -k, ये जो एंगल होता है क्या, थीटा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, A की कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो वो आता है स्लोप, वो कुछ इस तरह से आता है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ, किसके लिए, यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो इसको जो टी हाफ से इंडिकेट करते हैं, और ये क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, जब हमारी वो टाइम जिसमें रिएक्शन हमारी 50% हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। टी हमारा किससे, टी हाफ, कंसंट्रेशन हमारी क्या हो गई, हाफ हो जाए, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन जो हमारा रिएक्शन है वो आधी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसलिए A इक्वल टू A0 -kt, ठीक है। तो A0/2 इक्वल टू A0 -k, टी हाफ, ठीक है। तो kt हाफ इक्वल टू A0/2, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा k A0 2k, ठीक है। तो ये हमारा हाफ लाइफ है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके कुछ ग्राफ हम बताएंगे, किस तरह से ग्राफ इसके ड्रॉ होते हैं, किस तरह से ग्राफ इसके आते हैं, उसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ग्राफ हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वैसे तो मैं इनको करा चुका हूँ, पहले मैंने बता दिए, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम रेट के बीच में और कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो
रिएक्शन रेट हमारा कैसा आता है, कांस्टेंट होता है, इस तरह से ग्राफ आता है। जो हम रेट और टाइम के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो भी हमारा ग्राफ जो इस तरह से आता है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो हमारा रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जो है कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन जो उसकी A0 कंसंट्रेशन है जो है, ठीक है, उसके और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ हमारा इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक है, और T हाफ जो हाफ लाइफ है और इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो कौन कौन से हमारे एग्जांपल हैं, तो देखो ये एक हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, H2 + Cl2, ये हमारा क्या फोटोन Hν। ठीक है, तो ये फोटो कैटालिटिक रिएक्शन होती है 2HCl। इसका जब हम रेट निकालें तो R = K, H2 की पावर 0, Cl2 की पावर 0। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये ना तो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती, ना इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती। ठीक है, लेकिन ये जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। रेट जो हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। भाई जब हम लाइट डाल रहे हैं, हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, फोटोन हम उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब फोटोन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो क्या है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, तो होमोलिटिक फिजन इनमें होता रहता है और रिएक्शन हमारी ये उतनी फास्ट प्रोसीड होती है। ठीक है, अगली रिएक्शन है हमारी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हमारी कोई भी हो सकती है, जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, लास्ट है हमारी डिसोसिएशन ऑफ गैसेस एट सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। तो डिसोसिएशन ऑफ गैस, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया को जब हम डिसोसिएट करते हैं, अमोनिया जब डिसोसिएट होती है, ठीक है, सॉलिड सरफेस पे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, तो इस जो हमारा रिएक्शन है वो भी हमारी क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आपको मिले। धन्यवाद।